हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। इस्लामी अक़ायद में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ मौज़ूआ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने का मसलह अज़ीम करार दिया गया है, जो ज़ुल्म व जौर से भरे हुए उस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। मुख्तलिफ इस्लामी मुकातिब फ़िक्र बिलखुसूस अहले तशिय्या और अहले सनद दोनों में इमाम मेहदी के ज़ुहूर का अक़ीदा मौजूद है, अगरचा तफसीलात में कुछ इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम मोहम्मद बिन हुसैन अस्करी है। वो शिया इस्नाइशरी अक़ीदे के मुताबिक इमाम हुसैन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और 12वें इमाम के तौर हैं पर जाने जाते हैं। उनकी कनायत अबू क़ासिम है और लक़ब मेहदी है, जिसका मतलब है हिदायत याफ्ता। आपकी विलादत 15 शाबान 250 हिजरी को सामरा इराक़ियन में हुई। का वजूद आज भी पर्दाश गैबत में है, जिसे गैबती कबरी कहा जाता है। गैबती सगरी और गैबती कबरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दो गैबतें बयान की गई हैं। गैबती कबरी और गैबती सगरी 260 हिजरी ता 321 हिजरी। इस दौरान इमाम अलैहिस्सलाम के मखसूस नाइबीन नवाब अरबा के ज़रिए शिया अवाम से राब्ता रखा जाता था। ये दौर तकरीबन 69 साल पर है मुहीत था। गैबती किबरी 328 हिजरी ताहाल। इस गैबत में इमाम अलैहिस्सलाम का बराह रास्त राबिता दुनिया से मुनक़ते है और किसी मखसूस नाइब का निज़ाम बाकी नहीं रहा। इस दौर में लोग उलमा और फ़ुक़हा की रहनुमाई में दीन पर अमल पैरा होते हैं। ज़ुहूर का दक़ीक़ वक्त किसी को मालूम नहीं। खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने अपने तौक़ियात तहरीरी बयानात में फरमाया कि जो कोई मेरे ज़ुहूर के वक्त की तयीन करे वो झूठा है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़ुहूर इस वक्त होगा जब दुनिया ज़ुल्म व फ़साद से भर जाएगी, लोग दीन इस्लाम से दूर हो जाएंगे, ज़मीन पर जंग व जदल आम होगा और इंसानियत ससिक रही होगी। ज़ुहूर की इलामात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल कुछ ख़ास अलाइम का ज़िक्र हदीस में आया है, जिनमें से चंद अहम दरज झील हैं। सुफियानी का खुरूज। एक जालिम हिकमरान शाम से खुरूज करेगा जिसका नाम है सफियानी। वो कत्ल व गारत का बाजार गर्म करेगा, खुसूसन अहले तशिय्या को निशाना बनाएगा। यमानी का खुरूज। यमन से एक नेक व सालेह शख्स यमानी के लक़ब से खुरूज करेगा, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हमायत में क़याम करेगा। सेहा आसमानी। रमज़ान की एक रात में जब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ आसमान से सुनी जाएगी, जो सबको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की खबर देगी। कत्ल नफ्स ज़किया। मक्का मुकरमा में एक नेक सीरत जवान को बीत अल्लाह के पास नाहिक कत्ल किया जाएगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बहुत करीब की इलामत है। दजाल का फितनो। एक झूठा मुद्दाई नबूत दुनिया में फ़साद फैलाएगा, अगरचा ये इलामत ज़्यादातर अहले संत रवायात में बयान है, लेकिन उसका ज़िक्र अहले तशिय्या रवायात में भी मिलता है। अब ज़ुहूर का वक्त आएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में बीत अल्लाह के करीब ज़ुहूर फरमाएंगे। वो खाना काबा के सामने खड़े होकर अपने ज़ुहूर का ऐलान करेंगे। उनका ज़ुहूर एक जमा के दिन होगा। कुछ मुखलिस व वफ़ादार मोमिनीन, जिनकी तादाद है 313 बताई गई है, सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम के साथ बेत करेंगे। ये अफराद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से एक दिन में किसी गैबी ताकत के ज़रिए मक्का में पहुँचेंगे। इमाम का मिशन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन दुनिया में अदल व इंसाफ का क़याम है। वो बातिल हुकूमतों का ख़ात्मा करेंगे, ज़मीन पर इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे और दीन मोहम्मदी को अपनी असली सूरत में वापस लाएंगे। उनके ज़रिए कुरान और संत की सहीह तफसीर लोगों के सामने आएगी। रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी। कोई कोना ऐसा न होगा जहां उनकी हकमरानी न हो। वो अमीराल मुअमिनीन अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए अदल को नाफिज करेंगे। दुनिया से फ़क्र, जुल्म, झूठ, करप्शन और बेइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल एक अहम वाक़या ये भी होगा कि इमाम मेहदी होगा अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे और इमाम मेहदी की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। ये वाक़या इस्लाम और दीगर उद्यान के दरमियान वहदत और इमाम मेहदी की अज़मत को ज़ाहिर करता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का इंतज़ार सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं बल्कि एक अमली ज़िम्मेदारी है। अहल बीत अलैहिस्सलाम की रवायात में इस इंतज़ार को